स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो है प्रिंस रॉन्ग जहाँ पे उनकी सभा होती है वहाँ पे वो बैठे होते हैं और वहाँ पे तीनों जनरल आए होते हैं। तो उन दोनों को उन सभी को देख के जो है रॉयल हाइनेस हेलो बोलते हैं, पर वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, शांति से बैठे होते हैं। हाँ, तो ये देख के जो रॉयल हाइनेस थोड़ा सा सैड हो जाता है और ऑकवर्ड भी लगता है। ऑफकोर्स हम भी किसी को हाय बोलो वो कोई रिस्पॉन्स ना दे तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है उन सभी जनरल से बोलते हैं, हाँ तुम्हें जो भी बोलना है, जो भी बात बतानी है तुम मुझे बता सकते हो। तभी उसमें से एक जनरल जो है वो कहता है कि प्रिंस रॉन्ग जो स्टेट है वहाँ के बॉर्डर से जो है लोग हमारे स्टेट के अंदर आके चोरी करके जा रहे हैं और हमारे स्टेट के बहुत से कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने जो है स्टेट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और दूसरा बोलता है कि प्रिंस रॉन्ग जो ली स्टेट है वो जो है हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बॉर्डर साइड में। हाँ, और साथ ही वो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो लड़ाई जैसा काम करने की कोशिश कर रहा है, युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देख के प्रिंस रॉन्ग जो है वो कहते हैं कि स्टेट ली का जो किंग है वो अभी यंग है, तो हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो उससे हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ हो सकता है, क्योंकि भाई वो लोग लड़ाई वड़ाई तो कर सकते हैं, तो तुम उन चीज़ों को देखते रहो। तभी उसमें से एक जो जनरल वो कहते हैं कि बॉर्डर्स पे जो है इस तरीके की लड़ाई वड़ाई होना तो नॉर्मल चीज़ है, तो हमें इसको बस हल्का फुल्का ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी दूसरा कहता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें जो है इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और रॉयल हाइनेस आपको मतलब प्रिंस रॉन्ग आपको इस बारे में क्या लगता है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तभी दूसरा सिपाही कहता है हाँ हाँ ठीक है, जो तुम बोल रहे हो हमेशा वही चीज़ें सच होती है। और ऐसे वो दोनों जो जनरल आपस में झगड़ने लग जाते हैं और उसमें से एक कहता है कि ये देखो प्रिंस रॉन्ग की बातों पे ध्यान ना देगा, ये लोग खुद में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है रॉयल हाइनेस देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम लोगों के पास इतनी शक्ति है या इतने हथियार है कि तुम लोग फाइट कर सकते हो। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तुम फाइट करो, है ना। अगर तुम्हारे में इतना है, जो भी तुम्हारे आसपास के फ्रेंड स्टेट हैं जिसके साथ संधि होती है कि हाँ भाई हमारे साथी देश है, उनके साथ तुम कनेक्ट हो, उनके क्लोज जाओ और जो भी हमारे दुश्मन है उन पे जाके अटैक करो। हाँ, और ये देख के जो वो दोनों जनरल है वो रॉयल हाइनेस को देखने लग जाते हैं और ये देख के जो रॉयल हाइनेस शॉक्ड हो जाते हैं और अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तभी जो है वो जो प्रिंस रॉन्ग है वो रॉयल हाइनेस के क्लोज आते हैं और कहते हैं कि रॉयल हाइनेस अभी इससे पहले आपने क्या कहा। तो ये सुन के जो है रॉयल थोड़ा शॉक्ड रहते हो और घबराते हुए कहते हैं कि मैंने ये कहा कि अब आप लोग जो है अडल्ट हो, अब आप लोग बड़े हो। तो ये सुन के जो है प्रिंस रॉन्ग जो है वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, इससे पहले तुमने क्या कहा था। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस कहते हैं बस मैंने तो यही कहा था कि आप जो है उन स्टेटों के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनसे आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, है मतलब फ्रेंडशिप है, वहीं से हमला कीजिए, हमारा इससे फ़ायदा होगा। तो ये सुन के प्रिंस रॉन्ग कहते तो मुझे ये चीज़ समझा सकते हो कि किस तरीके से करना है। तभी वहाँ पे एक जनरल होता है, वो कहता है कि जो जनरल्स है वो कहते हैं कि हाँ हम भी सुनेंगे। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस जो है वो कहते हैं कि ठीक है, पर अगर मेरे से कोई गलती हो जाए बताने में तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर देना। हाँ, तभी हम देखते हैं कि एक जनरल जो है वो बोलता है रॉयल हाइनेस आपने क्या अच्छा आइडिया बताया किस तरीके से करना है। पक्का अगर हम इस तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे हम फाइट जो है बिल्कुल जीत ही जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और जोश के साथ बोल रहा होता है। और वो जो जनरल है वो ऑफकोर्स जो है रॉयल हाइनेस से जो है लग रहा है कि सहमत है। रॉयल हाइनेस ने कुछ बताया हमें, वरना तो पहले जो सभी से बुद्धू ही समझते थे था तो समझते थे। तभी जो है जो रॉयल हाइनेस है वो कहते हैं कि तुम मैप में देखो, मैं मैप से तुम्हें समझाता हूँ। तभी जो है रॉयल हाइनेस फिंगमिंग जो अपने मन में सोचते कि अच्छा हुआ कि स्कूल के टाइम में जब मेरी हिस्ट्री की क्लासेस थी जिसमें हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे कि कौन कौन से स्टेट जो है ख़त्म हो गए हैं, कैसे ख़त्म हुए हैं, किस तरीके से। और थैंक गॉड मैंने सारी जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं लकीली मैंने सारी अच्छे से सीरियस होकर समझी है। और थैंक यू मेरे हिस्ट्री के टीचर, ऑफ कोर्स उनने इतना पढ़ाया तब इसको पता चला है। और अब वही चीज़ें जो है ये इन सभी को समझा रहा है रॉयल हाइनेस।
फिर हम सभी को देखते हैं जो कि मैप की जो है बिल्कुल चारों तरफ से बैठे होते हैं, और रॉयल हाइनेस जो है सभी को मैप के बारे में बता रहे होते हैं, मतलब उनके पास स्टेट का मैप होता है जहाँ पे कौन सी स्टेट किधर है। तो जो है सबको बताते हैं कि ये देखो ये ले स्टेट है, यहाँ पे आसपास इतने फौजी हैं, ये है वो है, तो हम इधर से जाएंगे। हाँ तो हम इधर से इतने इनके अपने दुश्मनों को मार सकते हैं इधर से इधर। तो सभी जो जनरल है वो रॉयल हाइनेस की बातों को देख के शौक रहते हैं कि ऑफकोर्स जितना अच्छा जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल काम करने वाली चीज़ें हैं, कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ये लड़ाई जीत जाएंगे। हाँ और वो बताता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक साथ बहुत सारे एनिमीज़ को, अपने दुश्मन को मार सकते हैं, और ये एक स्पेशल ट्रिक होती है जिसे हम सेम टाइम पे बहुत ही सारे लोगों को एक साथ मार सकते हैं। तो ये सब जो है प्रिंस रॉन्ग सुन रहा होता है और कहता है कि ठीक है समझिए। तो प्रिंस रॉन्ग जो है सभी जनरल जो है उनको कहता है कि सुनो देखो अब ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी, अब मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आज जो भी बातें हुई है जितनी भी, इन सब चीज़ों के बारे में बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। तो वो जो जनरल है तीनों वो कहते हैं कि यस, और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जो रॉयल हाइनेस शांति से अकेले बैठे होते हैं, पर हमें उनके फेस से देख के लगता है कि ऑफकोर्स ये थोड़ा गुस्सा भी दिख रहे हैं। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग भी उसके बगल में आके बैठ जाते हैं। तो जो रॉयल हाइनेस है वो कहते हैं कि सभी जनरल को मेरा आइडियाज़ जो है पसंद आया, पर तुमने उन्हें मना क्यों कर दिया कि वो ये बात किसी को ना बताया। तो ये सुन के जो है प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि ओ इसीलिए तुम गुस्सा हो। तो रॉयल हाइनेस कहते हैं हाँ मैं इसीलिए हूँ, तुमने जानबूझ के उन्हें मना किया ना, तुम यही चाहते हो ना कि लोगों को पता ना चले कि मैं भी जो है स्मार्ट हूँ। हाँ तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना, और मुझे पता है कि तुम जो है मेरे से जेलस फील कर रहे हो, इसलिए तुमने ये सब किया, तुमने जानबूझ के उन लोगों को ना मना किया है कि वो ये जो है ये सारी जो भी मैंने बताया है वो किसी को ना बताए। तो ये सुन के जो है प्रिंस, वैसे भी जो है बहुत से जो लोग हैं तो आपको मानना चाहते हैं, ऊपर से आप क्रो प्रिंस हो और उन्हें पता चल गया कि आप इतने स्मार्ट हो, तब तो आपके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस शॉक्ड हो जाते हैं और अचानक से जो है चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई मुझे मारना चाहता है। और उनका जो है इस तरीके से रिएक्शन देके प्रिंस रॉन्ग जो है वो भी थोड़े से शॉक्ड रहते हैं, क्योंकि एक प्रिंस के लिए इस तरीके से रिएक्ट करना कि कोई उसको मारना चाह रहा है ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो तभी जो है प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कोई आपको हर्ट भी नहीं कर सकता, अगर कोई भी आपको मारने की कोशिश भी करेगा उससे पहले हम लोग ही उसको जो है मार देंगे। और ये प्रिंस रॉन्ग जो है थोड़ा सीरियस होके बोल रहते हैं कि मैं आपकी सेफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाला हूँ। तभी जो है ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस प्रिंस रॉन्ग के जो है क्लोज आके कहते हैं कि वाह मैंने जो है आजकल देखा तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, तुम मेरी जो है सभी चीज़ों का ख्याल रखते हो, सेफ्टी का, थैंक यू। और इस तरीके से बोलते हुए देख जो है प्रिंस रॉन्ग फिर से शॉक्ड, क्योंकि इस तरीके से पहले तो कभी इसने बिहेव किया ही नहीं। हाँ तभी जो है ये सुन के प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि रॉयल हाइनेस आप सच्ची में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, तो क्या आप अपने सर्वेंट को जो है थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। हाँ तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस कहते हैं क्या बिल्कुल नहीं, कोई हेल्प और नहीं कर रहे तो मेरे तो कोई ज़रूरत नहीं है, और इधर देखना बंद करो। और जो है बाहर सर्वेंट जो है ये सारी आवाज़ सुन के जो है थोड़ा ऑकवर्ड भी होने लग रहा था, स्माइल भी कर रही होती। तभी एक सर्वेंट कहती है वाह आज का वेदर कितना अच्छा है ना, तो दूसरी कहती है हाँ सही बोल रही हो। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।